आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का एहतजाज जारी। मुख्तलिफ सियासी व समाजी लीडर्स व दीगर शरीक। कल पार्लियामेंट तक होगा पुरअमन मार्च। बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाया जाएगा। खवातीन की हिफाजत और अमन व अमान अव्वलीन तरजीह होगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। दरिया जनाब की सतह में इजाफा। रजौरी, अखनूर व दीगर इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल। साहिली इलाकों को खाली करवाया गया। नागालैंड में तबाहकुन लैंडस्लाइडिंग, 4 हलाक, कई अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ईरान पर अमरीकी हमले जारी। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट मुतासर। 10,000 अफराद पानी से महरूम। उर्दून में फौजियों की हलाकत के बाद अमेरिका का ईरान पर फ़िज़ाई हमला। खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। रूस का कैफ पर रात भर मिसाइल और ड्रोन से हमला। 1 हलाक, 16 जख्मी। शहर भर में हुई बड़े पैमाने पर तबाही। और खबर तफसील से। मारूफ अदाकार प्रकाश राज ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शिरकत करते हुए कहा कि पुरअमन अंदाज में मार्च करेंगे और एहतजाज के इजहार के लिए रात भी जंतर मंतर पर ही गुजारेंगे। प्रकाश राज ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरी निज़ाम में हर शहरी को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है और अवामी मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। उन्होंने एहतजाज में शरीक अफराद के साथ एकजहती का इजहार करते हुए कहा कि उनकी आवाज़ को सुना जाना ज़रूरी है। एहतजाजी मकाम पर मुख्तलिफ समाजी कारकुन और हामी भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने मुतालबात के हक़ में नारे लगाए और पुरअमन तहरीक जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। आज पूरा रात आपके साथ गई हुई है। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि जंतर मंतर से समाजी कारकुन सोनम वांगचुक को हटाने से एहतजाजी तहरीक ख़त्म नहीं होगी। मनीष सिसोदिया ने तमाम सियासी जमातों से अपील की कि वो नीट यूजी पे पर्चा लीक मामले पर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे के हक़ में जारी एहतजाज में शरीक हों। उन्होंने कहा कि तलबा और अवाम के मफादात से जुड़े इस मामले पर वसी इत्तेहाद की ज़रूरत है। सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाने से आंदोलन नहीं हटेगा। सोनम वांगचुक जी को गिली बादशाह करके सफेद चादर के पीछे से छिपा के आपने जादूगर की तरह से गायब किया। इससे आंदोलन खत्म नहीं होगा। कल सुबह के बाद में आंदोलन जंतर मंतर पर बढ़ता जा रहा है। मैं ये देख रहा हूं एक बच्चा, और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम है देश में कि बच्चा पढ़ाई करता है, बच्चे को एग्जाम देना होता है, ये बताने के लिए कि मैंने ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मेरी परीक्षा ले लो। हम बच्चे की परीक्षा लेते हैं, बच्चे ने ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये जांचने के लिए बच्चे की परीक्षा होती है। और परीक्षा दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने बताया कि समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की तबीयत बेहतर है और उन्हें मुसलसल तिब्बी निगहदाश्त फराहम की जा रही है। अस्पताल के मुताबिक उनके तमाम
वाइटल पैरामीटर्स मुस्तहकम हैं जबकि ब्लड पैरामीटर्स में मामूली बेहतरी देखी गई। तमाम तवील भूख हड़ताल के बायस उन्हें माहिर डॉक्टरों की निगरानी में मुसलसल इलाज की ज़रूरत है। दूसरी जानिब सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि आंगमू ने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल की जानिब से उन्हें सेहत से मुतल्लिक़ बाकायदा तिब्बी रिपोर्ट्स फराहम नहीं की जा रही है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि 20 दिनों तक जब डॉक्टर दिघे और डॉक्टर लांबा उनको रोज़ चेक करते थे तो मुझे भी सुबह और शाम को रोज़ रिपोर्ट्स बाकायदा मिलती थी, पर जब से यहाँ आए हैं हमें रिपोर्ट्स नहीं दी जाती। तो आज हमने वो भी अपील की और वो भी ऑर्डर में आया है कि इमीडिएटली हमें रिपोर्ट्स दी जाएं ताकि हम अपने डॉक्टर्स के साथ भी सलाह करें और जो हमें सही लगे हम वो चिकित्सा करें। तो इन्हीं लैप्सेस की वजह से हम चाहते थे कि हम ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां पर हमें ये सब सुविधा हो और चिकित्सा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। मिस्टर सोनम वांगचुक के जो हेल्थ ब्रीफिंग जो हुआ है सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ से, वो यही कहता है कि वो अभी भी कॉन्शियस हैं, ओरिएंटेड हैं, जो हीमोडायनेमिकली या पल्स बीपी ये सब स्टेबल है, बट कुछ ब्लड पैरामीटर्स जो हैं या यूरिन पैरामीटर्स जो हैं वो गड़बड़ हैं। जैसे कल के जो कोर्ट में था कि उनको कीटोन्स उनका बढ़ गया है यूरिन में एंड पोटेशियम में गड़बड़ी हो रही है। अब ये 21 दिन हो गया है फास्ट करते हुए, बॉडी अभी जो पूरा अपने एनर्जी के लिए यूटिलाइज कर रहा होगा, फैट एंड मसल को यूटिलाइज कर रहा होगा। ये स्टेज धीरे धीरे क्रिटिकलिटी में बढ़ता है अगर आप इसको ठीक से मॉनिटर ना करो और इसका ट्रीटमेंट नहीं शुरू करें इसका, क्योंकि बॉडी जैसे ही इसका अपने प्रोटीन्स को यूटिलाइज करने लगेगा, हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा, जैसे किडनी लिवर को अफेक्ट करेगा। श्री सोनम वांगचुक जी हमारे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हमारी सतत निगरानी में हैं। अभी की स्थिति में उनके सारे वाइटल पैरामीटर्स जो हैं वो सभी स्थिर हैं। जो ब्लड टेस्ट हमने कल किए थे और जो हमने आज ब्लड टेस्ट किए हैं उनके, उसमें थोड़ा सा मामूली सा, जिसको हम कह सकते हैं मामूली सुधार की तरफ है, लेकिन अभी भी उनको एक सतत निगरानी की आवश्यकता है। जो कि बीजेडी की राज्यसभा रुकन सल्तलता देव ने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक के मामले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पूरा इंतजामिया आवाम की आवाज़ों को दबाने के लिए तरीक़े तलाश करने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि यह रवैया जमहूरी अक़दार के ख़िलाफ़ है और हुकूमत को अवामी मसाइल उठाने वालों के साथ शफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना रवैया अख्तियार करना चाहिए। आप जो है ना सोनम वांगचुक को उठा के लेके आए रातों रात, ये चोरी होती है, ये चोरी के ऊपर सीना चोरी होती है। आप ना यहाँ पर कोई सिस्टम से लड़ रहा है, किसी का बच्चा मर रहा है, नीट का स्कैम होके ये सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ रहा है। ये जो पुलिस वाले हैं, कल उनके भी बच्चे हो सकते हैं, कल आपके भी बच्चे हो सकते हैं, कल उनके जगह हमारा भी बच्चे हो सकते हैं। सबको एक जैसा चुनना। आज कोई अनशन कर रहा है, हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, उसको रात में छुपा के आप लेके आ रहे हो, क्यों लेके आए? अगर लेके आए, हम कोई आए, हम लोग ओडिशा से हैं, उनका ससुराल ओडिशा में है, हम उनके पास के पड़ोसी के जिला है, हम अगर मिलने के लिए आए, हम अगर सांसद है मिलने के लिए आए, अगर राजनीति करनी होती तो हम जंतर मंतर में भी जा सकते थे। किसी का देखने के लिए हेल्थ, हम लोग सफदरजंग मिलने के लिए मिलने नहीं। जब तलबा अपने मुस्तकबिल की बात करते हैं तो उन्हें गद्दार कहा जाता है और जब मुसलमान और कश्मीरी नौजवान अपने हकूक़ की बात करते हैं तो उन पर भी दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी तलबा तहरीक को इस वक्त नई आवाज़ मिली जब जम्मू कश्मीर के रुकन पार्लियामेंट रुल्ला मेहदी एहतजाजी मकाम पर पहुँचे और तलबा की हिमायत में बोले। रुल्ला मेहदी ने कहा कि इस मुल्क में एक ऐसा माहौल बना दिया गया जहाँ अपने हकूक़ की बात करने वालों पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। चीज़ों की बात होती है जो दर्द कश्मीरियों ने भी महसूस किया। आज यहाँ पे वो लोग खड़े हैं जिन्होंने नीट एग्ज़ाम्स के जब पेपर्स लीक हुए उनने इस बारे में एतराज़ किया, अपने राइट्स के लिए बात की, उनको एंटी नेशनल बताया गया, आतंकवादी कहा गया, पाकिस्तानी भी कहा गया और फिर पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स जिनको पाकिस्तानी कहा गया वो ब्राह्मण फैमिली से आने वाले बच्चे थे। तो तब महसूस हुआ कि ये गवर्नमेंट कितनी एरोगेंट हो चुकी है कि अपने बारे में अगर ऑब्जेक्शन भी होती है और वो ऑब्जेक्शन अगर सही होती है, वो ऑब्जेक्शन करने वाले को कैसे पाकिस्तानी कहा जाता है, उनको आतंकवादी कहा जाता है। आज शायद ये बेहतरीन मौका है कि जब लोग समझ पाए
कि कश्मीरियों के साथ होता क्या है, क्योंकि यही बात है जो कश्मीरियों के साथ होती है। कश्मीरी अपने राइट्स की बात करते हैं, उनको आतंकवादी बताया जाता है, और इन लोगों को शायद तब लगता होगा कि कश्मीरी को आतंकवादी बताया गया या आतंकवादी होंगे, सच में आतंकवादी होंगे, क्योंकि इनको हकीकत पता नहीं होती है। हकीकत सुनने के लिए जो जराया होते हैं मीडिया, वो सारे मीडिया वो कंट्रोल्ड है। तो मारूफ अदाकार और साबिक रुकन पार्लियामेंट शहबाज आज़मी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखकर समाजी कारकुन सोनम वांगचुक के मामले में मुजाहिरीन के साथ बातचीत शुरू करने की अपील की। शहबाज आज़मी ने अपने ख़त में कहा कि वो किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से सोनम वांगचुक के साथ खड़ी हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मसले का हल बातचीत और जमहूरी तरीके से निकाला जाए। अगर सही मानों में नापा जाए तो वो सिर्फ तब कामयाब होती है जब उसका आखिरी इंसान, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या नौजवान हो, उसकी बात सुनी जाए, उसको जवाब दिया जाए। आज अब सब लोगों ने ये साबित कर दिया है। मैं नेहा को और मनीष को और दानिश को और अमीन को और बहादुर को और सोनम सर को आप की सेहत के लिए दुआ मांगती हूँ और आप सबके साथ अपना हाथ बढ़ा। रुकन राज्यसभा रेणुका चौधरी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही, सिर्फ अवाम को किस तरह से परेशान किया जाए इस पर ज़्यादा ध्यान लगा रही है। हुकूमत को चाहिए कि वह अवामी मसाइल, पेपर लीक और राम मंदिर चंदा चोरी पर भी ध्यान दे तो बेहतर होगा। कल देखेंगे आप ये सरकार क्या करेगी, ऐसे मुद्दों को कैसे गुमराह करेगी, आम जनता को कैसे ये झूठ असत्य सुनाते जाएंगे। इनको अगर हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो गिरफ्तार करेंगे। नीट पेपर लीक होने से नो प्रॉब्लम, राम जी के मंदिर में लूट पड़ी है नो प्रॉब्लम। और ऐसे मुद्दों को क्या है, मगर ढूंढेंगे हम उन मुद्दों को जिससे हम आम जनता को गिरफ्तार करें, उनके जान के पीछे पड़ जाए, उनको सताए। देखें अभी आगे जाके देखेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं। मगरबी बंगाल के दौरे के दौरान दुनिया के सबसे बड़े दही पैदा करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान दरअंदाजी रोकने, कानून और नज़्म को मजबूत बनाने और ख़वातीन की सलामती बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात पर गौर किया गया है। अमित शाह ने कहा कि सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी को मज़ीद मुस्तहकम करने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाने के लिए, नई घुसपैठ न हो इसके लिए, बंगाल की कानून और व्यवस्था ठीक रहे उसके लिए, बंगाल की माताओं बहनों के सम्मान की सुरक्षा के लिए अनेक विध कदम ये 2 दिन में उठाए हैं। शुभेंदु इसकी बात करेंगे विधानसभा में जब चर्चा होगी। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना कह सकता हूं, मैंने शुभेंदु जी की गति को देखा है। बंगाल को खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। देखते देख बारामूला का दौरा करने वाले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि राजौरी और पुंछ में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जंगी बुनियादों पर जारी है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। दरिया चनाब में मुसलसल बढ़ते हुए आबी सतह के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अखनूर पुलिस और SDRF की मुश्तरका टीम ने दरिया के घाटों पर खुसूसी मुहिम चलाई। इस दौरान SHO अखनूर खुद मौके पर मौजूद रहे और कार्रवाई की निगरानी करते रहे। पुलिस और SDRF की टीम ने दरिया के किनारे और शमशान घाट के अतराफ मौजूद लोगों से फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील की है। AIMIM के सदर ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जलसे आम से खिताब किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि BJP को दोबारा इख्तियार में आने से रोकने के लिए उनकी पार्टी इत्तेहाद बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दीगर पार्टियों से हाथ मिलाना कमज़ोरी नहीं बल्कि अवामी मफाद में सियासी ज़रूरत है। ताहम इत्तेहाद
एहतराम, बराबरी और मुनसिफाना सियासी नुमाइंदगी की बुनियाद पर होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उसके दौर हुकूमत में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नौजवान बेरोजगारी और जेलों का शिकार हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बाबरी मस्जिद को भी महफूज रखने में नाकाम रही। आज इस बात को कहने पर मेरे हुकूक का मुतालबा करना, इज्जत और हिस्सेदारी की बात करना अगर ये फ़िरका परस्ती है, तो जो सियासी पार्टी हमको फ़िरका परस्त कहती है, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़ी फ़िरका परस्त पार्टी तुम लोग हो, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो गरीब और मजलूमों के हक़ और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगर मैं तारीख़ में चला जाऊँगा तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने बरसों कांग्रेस का साथ दिया, उनको इख्तिदार दिया, उनको सत्ता दी। आज बताओ, आज उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम नौजवानों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, अगर आज हम तालीम से दूर हैं, अगर आज हम जेलों में ज़्यादा हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वो पार्टी है जिसको आपने वोट दिया था, हमारे बुज़ुर्गों ने ये वोट दिया था, ये समझ कर वोट दिया था कि नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, मरकज़ में किसकी हुकूमत थी बताओ? उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म असदुद्दीन ओवैसी नहीं था, उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म कांग्रेस पार्टी का था। हाशिमपुरा मलियाना का फसाद हुआ, कौन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री थे बताओ, जो हमको आज फ़िरका परस्त कहते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मजलिस क्या पैगाम देती है। मजलिस ये पैगाम मगरबी बंगाल के ज़िला शिमाली 24 परगना के अशोकनगर में CID ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए असलहा स्मगलिंग के मुबैना बैन रियासती नेटवर्क का पर्दाफाश किया। मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान एक मैजिक गाड़ी से खातून पूजा बिस्वास को गिरफ्तार किया गया। CID के मुताबिक मुलजमा के कब्जे से 4 7mm पिस्तौल, 2 9mm पिस्तौल, 12 मैगजीन, तकरीबन 200 जिंदा कारतूस, 12,000 रुपये नकद और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। इब्तिदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक असलहा बिहार के मुंगेर ज़िला से लाया गया था और इसे हबरा इलाके में फ़रोख्त किया जाना था। CID का कहना है कि मामला बैन रियासती असलहा स्मगलिंग से जुड़ा हो सकता है, जबकि गिरफ्तार खातून से पूछगछ के जरिए इस नेटवर्क के दीगर अरकान और ख़रीदारों का पता लगाया जा रहा है। लोकल पुलिसे आमादेर हेल्प निये आमादेर SOG टीम आछे CID ते भोरवाला ओखाने गिये रेड करे विद हेल्प ऑफ द लोकल पुलिस आमरा अनेक किछु अस्त्र और आर्मसगुलो रिकवरी हयेछे। एबार आमादेर देखते होबे कोथा थेके निये आसा हलो। तो प्रथमे जबलपुर থেকে বেরিয়েছে। नागालैंड के ज़िला मून में मूसलाधार बारिश और अचानक आने वाले सैलाब के बाद शदीद लैंडस्लाइडिंग से कम 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि कई दीगर अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने अब तक 4 लाशें मलबे से निकाली हैं, जबकि लापता अफराद की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस का कहना है कि पहाड़ी से मुसलसल पानी बहने की वजह से मलबा हटाने और फंसे हुए अफराद तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। डिप्टी कमिश्नर विनय कोनियाक ने बताया कि हलाकतों की तादाद बढ़ने का अंदेशा है, क्योंकि कई मकानात लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर मलबे का ढेर बन गए। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले में एक समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट को नुकसान पहुंचा है, जिसके नतीजे में तकरीबन 10,000 अफराद को पानी की फराहमी से महरूम किया गया है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक हमले के बायस प्लांट की सरगर्मियां मुतासर हुई, जिससे इलाके में पीने के पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया। मुतासरा इलाकों में पानी की बहाली के लिए हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरान ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे शहरी बुनियादी ढांचे पर हमला करार दिया, जबकि इस वाक़े के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा कि उर्दुन में अमेरिकी फ़ौजियों पर हमले के जवाब में उसने ईरान के इनकलाबी गार्ड से वाबस्ता अहदाफ पर ताज़ा फ़ज़ाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक उनकी कार्रवाइयों का मकसद ईरान की आबना हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों की नक़ल हरकत मुतासिर करने की सलाहियत को कमज़ोर करना है। अमेरिकी हुक्काम ने उर्दुन में होने वाले हमले में 2 अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत, 1 के लापता होने
और 4 के जख्मी होने की तस्दीक करते हुए इसका जिम्मेदार ईरान को ठहराया। दूसरी जानिब ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जनूबी सूबा हुर्मुज़गान के इलाके में सरेक को भी फ़ज़ाई हमले का निशाना बनाया गया और उधर इराक़ के शहर अरबिल के करीब एक ईरानी कुर्द तंजीम के ठिकाने पर ड्रोन हमले में मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि खित्ते में अमरीकी और ईरानी कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। रूस ने यूक्रेन के दारकूमत केफ पर रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से शदीद हमले किए, जिनमें एक शख्स हलाक और 16 ज़ख्मी हो गए। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक हमलों से रिहायशी इमारतों, सनती मराकज़, दफातर और एक हॉस्पिटल और मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुँचा, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। यूक्रेन की फ़ज़ाइया के मुताबिक रूस ने रात भर मुल्क भर में 41 मिसाइल और 125 ड्रोन दागे, जिनमें से बेशतर का रुख केफ की जानिब था। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमलों ने एक बार फिर जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, खुसूसन पेट्रियट मिसाइल सिस्टम की ज़रूरत को उजागर कर दिया है। दूसरी जानिब रूसी वज़ारत दिफा ने दावा किया हमलों का हदफ यूक्रेनी फ़ौज से वाबस्ता तंसीबात थी। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और 2 मरतबा की ओलंपिक तमगा याफ्ता PV सिंधु ने जापान ओपन का खिताब जीतने के बाद कहा कि उनके अटल एतमाद और मुसलसल मेहनत का सिला आखिरकार मिल गया। ताहम अगले माह होने वाली आलमी चैंपियनशिप में तमगा जीतने के लिए इसी फॉर्म और एतमाद को बरकरार रखना ज़रूरी है। सिंधु ने फाइनल में मेज़बान जापान की 3 बार की आलमी चैंपियन अकाने यामागुची को 17-21, 17-21 से शिकस्त देकर तकरीबन 2 साल बाद कोई बड़ा खिताब अपने नाम किया। फतह के बाद जज्बाती नजर आने वाली सिंधु ने कहा कि ये कामयाबी उनके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि वो तवील अरसे से सख्त मेहनत कर रही थीं और उन्हें हमेशा यकीन था कि वो दोबारा चैंपियन बन सकती हैं। महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर में फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से कबल ज़बरदस्त जोश खरोश देखने को मिला। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान होने वाले फाइनल के पेश नज़र शहर भर में अर्जेंटीना के झंडे, लियोनेल मेसी के बैनर्स और फुटबॉल से मुतल्लिक सजावट की गई और मकामी स्पोर्ट्स क्लब ने शायकीन के लिए बड़ी LED स्क्रीन्स पर मैच की इज्तिमाई नुमाइश का एहतमाम किया, जहां हज़ारों फुटबॉल मद्दाह फाइनल एक साथ देखेंगे। कोल्हापुर में लियोनेल मेसी के मद्दाहों की बड़ी तादाद अर्जेंटीना की चौथी आलमी कप फतह की उम्मीद लगाए बैठी है, अगरचे स्पेन की मजबूत टीम के पास एक सख्त और दिलचस्प मुकाबले की तवक्को की जा रही है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 से 5 रोज़ के दौरान मुल्क के कई इलाकों में बूंदाबांदी से मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और आवाम को चौकस रहने की अपील की गई है। आप देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मानसून सरगर्म हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले चंद दिनों में शुमाल मगरिबी और मशरिकी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश मुतवक्किल है। महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि शुमाल मगरिबी रियासतों में मानसून फाल रहेगा। शुमाल मशरिकी रियासतों, बिहार और मगरिबी बंगाल में शदीद बारिश हो सकती है। इस पेशन गोई की रोशनी में महकमे मौसमियात ने मगरिबी बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। The active monsoon conditions are likely to continue over northwest parts of the country, eastern India and northeast India. Accordingly, we are expecting heavy to very heavy rainfall activity for the week over Assam and Meghalaya. Also, we are expecting extremely heavy rainfall activity today over Meghalaya. In eastern parts of the country also, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim as well as Bihar are likely to see heavy to very heavy rainfall activity. And today we are expecting isolated extremely heavy rainfall activity also over Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim. Accordingly, a red alert has been issued for Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim as well as for the असम और मेघालय मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अगले 4 से 5 दिनों में भारी बारिश होने की तवक्को है। इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। The hilly states, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand are likely to see active monsoon conditions and enhanced rainfall activity. Heavy to very heavy rainfall activity is likely to continue during next 4 to 5 days. And also we are expecting isolated extremely heavy rainfall activity over Jammu and Kashmir during 20th to 22 of July, over Himachal Pradesh tomorrow and day after tomorrow, that is 20-21st, and over Uttarakhand today and tomorrow. Accordingly, orange alert has been issued for all the regions, and for today, Uttarakhand red alert has been also issued for extreme level rainfall activity. कौमी राजधानी दिल्ली में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद गर्मी और नमी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में बारिश की पेशन गोई की है।
जिससे दिन के दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हो सकती है। For Delhi NCR, we are expecting generally cloudy sky conditions to continue throughout the week and very light to light rainfall activity during next 5 days. However, tomorrow and day after tomorrow, we are expecting activity to increase and we are expecting moderate rainfall activity over Delhi. So accordingly, the temperatures which are currently near about 35-36 degrees centigrade, we are expecting a fall in maximum temperatures and they are likely to be below normal during the week. महकमे मौसमियात ने मुतासरा इलाकों के लोगों पर जोर दिया है कि वो मौसम की ताज़ा जानकारियों को चेक करते रहें, क्योंकि शदीद बारिश खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में पानी भर जाने से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।